नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिलीप सिंह राठौर, जो बंसल हॉस्पिटल में कार्डियो, थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन हैं। डॉक्टर दिलीप, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई सवाल हैं जो कि स्वास्थ्य को लेकर हमारे मन में उठते हैं, उन्हीं सवालों के जवाब आज खोजेंगे। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में और हाथ पैर की नसों में ब्लॉकेज। ये दो विषयों पर आज चर्चा करेंगे। उसके उपचार क्या कुछ हो सकते हैं, इस विषय पर भी डॉक्टर से जानकारी लेंगे। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर दिलीप सिंह से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि दो विषय हमने आज चुने हैं, वेरिकोस और हाथ पैर की नसों में ब्लॉकेज। ये कैसे होता है, क्या है, ये पहले समझना चाहेंगे। देखिए, हमारे शरीर में प्रमुखतः दो प्रकार की नसें होती हैं। एक नस होती है जो हृदय से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराती हैं, उनको हम आर्टरी कहते हैं या हिंदी भाषा में धमनी कहते हैं। दूसरी प्रकार की नसें होती हैं जो पूरी बॉडी से ब्लड को वापस लेकर आती हैं। तो जो नसें हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाती हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन लेकर आ जाती हैं, और जो नसें पूरी बॉडी से ब्लड को वापस लेकर आती हैं, वो जो भी उनका अवशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है टिश्यूज़ का, बॉडी का, वो वापस लेकर आती हैं हार्ट के पास। तो जो नसें हार्ट से बॉडी में ब्लड लेकर जाती हैं वो हमेशा डीपली सीटेड होती हैं, बॉडी में अंदर की तरफ होती हैं, जो सामान्यतः हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती, फील नहीं होती। लेकिन कहीं कहीं पर, जैसे हमारे हाथ पर या पैरों में, वो फील होती हैं, जैसे हम नब्स कहते हैं, नब्स हम जब फील करते हैं। दूसरी जो बॉडी से ब्लड को वापस लेकर आती हैं नसें, जिन्हें हम शिराएँ कहते हैं या वेन्स कहते हैं, वो सुपरफिशियली होती हैं, हमारे हाथ पर ऊपर से दिखाई देती हैं, हमारे पैरों में ऊपर से दिखाई देती हैं। तो जो बॉडी में लेकर जाती हैं ब्लड, वो हार्ट की पंपिंग के द्वारा जाती हैं, उनमें प्रेशर होता है, फॉरवर्ड फ्लो होता है। लेकिन जो पैरों से या हाथ से बॉडी का ब्लड वापस लेकर आती हैं हार्ट में, उनके पीछे कोई हार्ट का पंप नहीं होता, उनमें अंदर वेल्व होते हैं। तो जब पैर से ब्लड ऊपर आता है तो जो नेचुरल फ्लो होता है वो ब्लड का होता है कि ऊपर से ब्लड नीचे जाएगा। बट जब हम खड़े होते हैं तो पैर से ब्लड जब वापस आ रहा होता है तो वेन्स होती हैं, उनमें अंदर वेल्व होते हैं कि एक बार जब एक वेल्व के ऊपर ब्लड चला गया तो फिर वापस उस वेल्व को क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा। तो ये दो प्रकार की नसें होती हैं हमारे शरीर में। बिल्कुल, तो दो तरह की नसें होती हैं, डॉक्टर ने जिस तरह से समझाया है। सर, एक और सवाल है, जिस तरह से आपने नसों की कितने प्रकार की होती हैं, इस बात की जानकारी तो दी है, लेकिन उसमें क्या कुछ बीमारियां और हो सकती हैं? क्या यही दो तरह की बीमारियां हैं जो कि लोगों को मुख्य रूप से नसों की समस्या में फेस करनी पड़ती है, या और भी कोई बीमारी है, जानना चाहेंगे। देखिए, जो हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई के लिए नसें होती हैं, चाहे वो नसें हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई के लिए हो, चाहे वो नसें हमारे दिमाग की ब्लड सप्लाई के लिए हो, हाथों के लिए हो या पैरों के लिए हो, या हमारे शरीर के किसी भी अन्य अंग के लिए हो, चाहे वो लीवर हो या किडनी हो। तो इन सभी नसों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो जो हमारी लाइफ स्टाइल है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, ओबेसिटी है, जंक फूड्स हैं, तो इन सभी से धीरे धीरे लाइफ के साथ हार्ट की जो नसें हैं, जो हमारी बॉडी की नसें हैं, उनमें ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। ये ब्लॉकेजेस कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, ये ब्लॉकेजेस कैल्शियम के होते हैं। तो जिस प्रकार हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस आते हैं, उससे हार्ट में पेन होता है, अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, उसी प्रकार से शरीर के जो अन्य अंग हैं, चाहे वो दिमाग है, हाथ है, पैर है, जब उनकी जो ब्लड सप्लाई है, उनमें जब ब्लॉकेजेस आना शुरू होते हैं तो उस अंग में दर्द शुरू होता है। अब उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि हम दिमाग की जो ब्लड सप्लाई होती है, तो एक राइट साइड से ऊपर नस जाती है और एक लेफ़्ट साइड से ऊपर जाती है। तो जब इनमें ब्लॉकेजेस आना शुरू करते हैं 40%, 50% या 60%, तो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो दिमाग की नसों के होते हैं कि पेशेंट को चक्कर आते हैं, थोड़ी देर चलने पे ब्लैकआउट्स होने लगते हैं, बिस्तर से एकदम से उठते हैं तो ब्लैकआउट्स होते हैं, चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी ट्रांजिएंट अटैक्स आते हैं, जैसे ट्रांजिएंटली मुंह टेढ़ा हो जाना, या ट्रांजिएंटली अपर लिम्ब और ऊपर के हाथ और पैरों में कमजोरी आ जाना, या थोड़ी देर के लिए लकवा मार जाना और फिर रिकवर कर जाना। तो दिमाग के नसों के ब्लॉकेजेस के ये शुरुआती लक्षण होते हैं। धीरे धीरे जब ये दिमाग के ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं, 80% या 90% होते हैं, तो कभी कभी परमानेंटली लकवा मार सकता है। तो उसमें जो अपर लिम्ब है और जो लोअर लिम्ब है
उनमें हेमीपैरेसिस हो जाता है या दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाता है। जैसे हमने कई बार ही देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं एकदम से सोते से उठते हैं तो एकदम से गिर जाते हैं और वो उठते नहीं, या वॉशरूम जाते हैं वॉशरूम से वापस नहीं आ पाते। तो ये वो होते हैं जिनमें बीपी एकदम से कम होता है और दिमाग की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हम अपने हाथों और पैरों की ब्लड सप्लाई की बात करें तो जैसे पैरों में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, अगर उनमें ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं तो जो उसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो है कि जब हम वॉक करना शुरू करते हैं तो 20 कदम या 30 कदम चलने पे पैरों में दर्द होने लगता है। स्पेशली जो पैरों की काफ मसल्स होती हैं उनमें दर्द का होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पैर वीक होने लगता है, जो काफ मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं, स्किन बहुत फ्रिजाइल हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है, जो हेयर्स होते हैं वो सारे हेयर्स का लॉस होने लगता है, जो हमारे नेल्स होते हैं नेल्स धीरे धीरे ब्लैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। और अगर कोई चोट लग जाए, ऐसी स्थिति में अगर पैर में या हाथ में किसी भी प्रकार की कोई चोट लग जाए तो वो घाव भरता नहीं है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। इसी प्रकार से जो हाथों की ब्लड सप्लाई है उसमें जो ब्लॉकेजेस आते हैं तो हाथों में भी उसी प्रकार के लक्षण आते हैं, हाथों का कमज़ोर होना, मसल लॉस होना, वीकनेस आना, और धीरे धीरे उंगलियां ब्लैक होती हैं, फिर धीरे धीरे हाथ ब्लैक होता है और धीरे धीरे वो ब्लैकनेस जो है वो प्रोग्रेस करती रहती है। बिल्कुल। तो कई तरह के जो लक्षण हैं वो डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर आपसे और चर्चा करूंगी इसी विषय पर। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं, सोहेल अहमद भोपाल से हैं, वे जुड़ गए हैं। सोहेल जी, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी सर। हेलो। हेलो जी नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब, मेरा 13 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरे पैरों में रॉड डली हुई है। जी। तो अभी के मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी नसों के अंदर, तो मेरे क्या पैर में रॉडें डली हैं, स्क्रू भी डले हुए थे। तो मैंने स्क्रू तो अभी निकलवा लिया ऑपरेट करके, डॉक्टर अरविंद कुमार हैं शाहपुरा में। जी। आप शायद जानते होंगे उनको। तो सर मैंने क्या नीचे का भी स्क्रू निकलवा लिया, लेकिन तकलीफ अभी खत्म नहीं हो पा रही है। तकलीफ इतनी हो रही है कि मतलब पैर से चलते भी नहीं बन रहा, नसें मतलब डैमेज हो गई थी, पूरा 0% हो गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर सर हैं सर, उन्होंने इलाज करा था मेरा फिजियोथेरेपी का। जीरो क्या हो गया था? सैचुरेशन, पल्सेशन? जी सर, वो एक्सीडेंट हो गया था मेरा 13 साल पहले, जिसमें सर C4 की नस जो है ब्लॉक हो गई थी। जी जी। जिसमें पूरा पैरालाइज हो गया था बॉडी। बॉडी तो अब काफी रिकवर कर गई है, लेकिन सर अभी जो मसला ये आ रहा है कि वो राइट जो थाई है सर, ऊपर की तरफ बहुत दर्द दे रहा है। देखिए, जो आप समस्या बता रहे हैं ये खून की नसों की समस्या नहीं है। जो आप C4 C5 पे कंप्रेशन बता रहे हैं वो खून से रिलेटेड नहीं होती। वो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे दिमाग से जो नसें आती हैं, जो सेंसेशन लाती हैं, जो मोटर इम्पल्स लाती हैं, ये उनका ट्रॉमा है। तो इसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो सोहेल जी, आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मुलाकात करनी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर का यही मानना है। हमारे साथ डॉक्टर इस वक्त एक और कॉलर हैं, गजाना जी भोपाल से हैं, ये भी जुड़ गई हैं। गजाना जी, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं। ओके। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम, बताएं। नमस्ते सर, मेरी सिस्टर है, उनको वेरिकन ब्रोंक्स की है ना प्रॉब्लम है जी। तो वो उनको ज्यादा देर खड़ी होती है तो नसों में, पैर की नसों में नीचे की तरफ पिंडली तक वहाँ पर है ना ब्लड आ जाता है उनकी नसों में जी है, और वो पैर भी बहुत दर्द करते हैं और सुन हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों में चींटियां सी चढ़ रही हैं। जी जी। इस टाइप से सुनपना हो जाता है पैरों में। तो आप उसका कुछ इलाज बताइए, क्या करवाना पड़ेगा, कैसे होगा? देखिए, जैसे मैं आप बता रहा था शुरू में कि जो हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें हैं, तो जो नसें पैरों से ब्लड को वापस लेकर आती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो जब वेन्स होती हैं, वेन्स में कोई पंप नहीं होता जिससे कि ब्लड वापस आए। वेन्स में अंदर वेल्व होते हैं, उन वेल्व के थ्रू ब्लड ऊपर आना शुरू होता है। एक वेल्व को जब ब्लड क्रॉस कर जाता है तो फिर वापस नीचे नहीं जाता। लेकिन वेन्स की कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें ये जो वेल्व हैं ये डैमेज हो जाते हैं और ये लीक करने लगते हैं। इन लीकेज की वजह से जो ब्लड है वो ऊपर आना बंद हो जाता है और धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, या जब हमारे पैर हैंगिंग कंडीशन में होते हैं, तो ब्लड का जो नेचुरल फ्लो है या किसी भी लिक्विड का जो नेचुरल फ्लो है वो अलोंग टुवर्ड्स द ग्राउंड होता है, ज़मीन की तरफ होता है। तो ब्लड आपके पेशेंट की नसों में ब्लड नीचे जा रहा है, इस बीमारी को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। इसमें वेन्स जो हैं वो डायलेट होने लगती हैं, टॉर्चुअस हो जाती हैं और उनमें बहुत दर्द होने लगता है। धीरे धीरे वो ब्लड इकट्ठा होने लगता है और जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं वो रप्चर होने लगती हैं और ब्लड बाहर आने लगता है।
और लास्ट कंडीशन होती है कि लेग जो है वो पूरा ब्लूइश हो जाता है या ब्लैकिश हो जाता है और उसमें घाव बन जाते हैं बहुत सारे जो हील नहीं करते। ये वेरिकोज वेन होती है। जो आपका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है कि आपको एक कलर डॉपलर कराना चाहिए। कलर डॉपलर के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि उसमें सर्जरी करनी चाहिए या रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन करना चाहिए। आपको शीघ्र डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो गजाना जी, कलर डॉपलर आपको कराना चाहिए, उसके बाद ही डॉक्टर कुछ उचित सलाह आपको दे पाएंगे, ये डॉक्टर का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर। और हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र जी हैं, सागर से कॉलर, वो जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपके जो सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी मैडम। हेलो जी मिस्टर राजन, बताएं। गुड आफ्टरनून सर। या वेरी गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है सर, मेरे हार्ट में अमूमन मतलब पेन करता है सर। हम कहना चाहिए फोर्थ डिपार्ट से बिलोंग करती हूँ, तो प्रॉब्लम ये आती है सर, खाने पीने ये तो सिस्टम में वो टाइम टेबल रहता नहीं सर, लेकिन अमूमन एक प्रॉब्लम आती रहती है। तो हमने 2-4 बार डॉक्टर को दिखाया, ECG कराया, या ऐसा कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं रहती, बट ऑटोमेटिकली कभी सीने में दर्द होना, शरीर में अकड़न में इस टाइप से पेन करता है सर। अमूमन शिकायत आती है सर, क्या प्रॉब्लम? देखिए, जो आपकी कंप्लेंट्स हैं वो नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं, वो जनरलाइज्ड बॉडी कंप्लेन है। आपको कोई लोकलाइज्ड किसी सिस्टम को लोकलाइज कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार पहले किसी जनरल फिजिशियन से संपर्क करें ताकि लोकलाइज हो पाए कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम किस वजह से है। अगर वो बताते हैं कि प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड है, फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ठीक है, तो शायद राजेंद्र जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अनिल हमारे साथ एक कॉलर और हैं, डॉक्टर गुना से हैं ये। अनिल जी, आपके जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं। हाँ हेलो जी नमस्कार, बताएं। हाँ सर, जी पैर चलने में बहुत दर्द रहता है पैरों में, क्या एकदम इतना दर्द रहता है कुछ, और रात को जैसे टॉयलेट जाते हैं तो एकदम काला काला से दिखने लगता है, 1 सेकंड को 1 मिनट 2-4 मिनट को धब्बे धब्बे से, कभी लाल कभी काली, फिर आता है। आपको दर्द कितना चलने पर होता है, कितना दूर चलने पे आपको दर्द होता है पैरों में? दर्द पैरों में थोड़ी दूर चलने पे होने लगता है। और फिर रेस्ट करने पे ठीक हो जाता है? नहीं नहीं, रेस्ट में तो और दर्द रहता है। अच्छा, आप इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क, क्या आप स्मोक करते हैं? नहीं। पहले करते थे? नहीं। ओके। देखिए, अगर आपके पैरों में दर्द होता है, अगर आप बता रहे हैं कि आँखों में अंधेरा आने लगता है, तो एक बार आप संपर्क करिए किसी हार्ट सर्जन से, वेस्कुलर सर्जन से संपर्क करिए। हम आपका क्लिनिकल चेकअप करेंगे, उसमें देखेंगे कि आपकी नसों में ब्लॉकेज है या नहीं। अगर हमें लगता है कि ब्लॉकेज है तो फिर हम कलर डॉपलर, जो कि प्रिमिटिव प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है इस तरह की बीमारियों का, हम कलर डॉपलर कराएंगे। अगर उसमें लक्षण आते हैं फिर हम आगे की जांच करा के उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल, तो अनिल जी, प्राथमिक रूप से सबसे पहले आप जाइए वैस्कुलर सर्जन से, पहले संपर्क करिए और उनसे सलाह लीजिए, उसके बाद ही आगे आपका भी उपचार हो पाएगा। डॉक्टर, चलिए आप सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और एक और सवाल है, जिस तरह से आपने बताया कि जब ब्लॉकेज होता है नसों में तो वो काफ़ी गंभीर समस्या है, क्या ऐसे दिमाग में भी ब्लॉकेज हो सकता है? क्या कुछ कारण हो सकते हैं उसके? बिल्कुल हो सकता है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि जो नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, बीपी, इन सारी चीज़ों से होते हैं। जब ये मल्टीपल फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो बॉडी में नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम ये मिलके एक क्लम्प बनाते हैं जो कि हमारी नसों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये ब्लॉकेज हमारे पैर की नसों में भी हो सकते हैं, हार्ट की नसों में भी हो सकते हैं और ब्रेन की नसों में भी होते हैं। तो जिन भी लोगों के हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ब्लॉकेज हार्ट की नसों में हो। जो प्रॉब्लम एक नस में शुरू हो रही है वो बाकी शरीर की नसों में भी होगी, तो और वो ब्रेन की नसों में भी होगी। तो ब्रेन की नसों में जब 40, 50 या 60% तक ब्लॉकेज होता है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को परेशानी नहीं होती। बट जब वो ब्लॉकेज 60% से ऊपर होने लगता है, तो जैसा अभी ये पेशेंट बता रहे थे कि थोड़ा सा वॉक करते हैं, बिस्तर से एकदम से उठते हैं तो आँखों में अंधेरा छाने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं, या एक ट्रांजिएंट अटैक आता है, हाथ में वीकनेस होती है थोड़ी देर के लिए, फिर ठीक हो जाती है। मुंह ऐसा लगता है कि शुरू में थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है।
हाथ पैरों में वीकनेस आना, ये लक्षण होते हैं ब्रेन के अटैक के। और अगर इसका इनिशियली इलाज नहीं कराया जाता है तो धीरे धीरे ये एक परमानेंट डैमेज कर सकता है, परमानेंट ब्रेन अटैक कर सकता है, परमानेंट हेमीपैरेसिस लकवा कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, भरत नाम है उनका। आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। शरद जी, आपके जो सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी मैडम जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। मुझे ये वेरिकोस की समस्या है सर, लगभग 2008 से ये मैं पीड़ित हूँ इससे, और मुझे अभी लेफ्ट पैर में घाव भी हो गए हैं जी। तो डॉक्टर साहब आप वेरिकोज की बात कर रहे हैं ना, वेरिकोज से पीड़ित बता रहे हैं ना? वेरिकोज वेन्स। जी 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 जी। तो मैं आपको जैसे शुरू में बता ही रहा था कि अगर शुरुआती स्थिति में वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है और वेल्व जब परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं तो जो ब्लड हमारे पैरों से होता है वो ऊपर वापस हार्ट में नहीं आ पाता और पैरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पूल होना शुरू हो जाता है। इससे पैरों में सूजन आती है और स्किन जो है वो स्ट्रेच होने लगती है। एक स्थिति के बाद वो स्किन इतना स्ट्रेच होती है कि वो घाव बन जाती है और वो घाव तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप वेरिकोज वेन का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो इन सब के लिए आपको जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपको जल्दी से जल्दी वैस्कुलर सर्जन से मिलना चाहिए। हम उसका क्लड डॉपलर करा के आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए आपको आपका जो घाव है उसके लिए आप अपने पैर को एटलीस्ट 45 डिग्री पे उठा के रखिए, एलिवेट करके रखिए, उसको हैंगिंग पोजीशन में कम से कम रखिए। जितना आप हैंगिंग ज़्यादा करेंगे पैर की, उतने ही ज़्यादा आपका घाव बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, तो पैर को 45 डिग्री पे उठा के रखिए, हैंगिंग पोजीशन में कम रखेंगे तो आप थोड़ा सहूलियत महसूस करेंगे, वरना घाव ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो शायद उनको भी उनके सवाल का जवाब मिल गया है डॉक्टर। और एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि नसों में ब्लॉकेज की काफ़ी ज़्यादा समस्या हमने सुन ली। हालांकि जितने हमारे साथ पेशेंट्स जुड़े उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया है मेरे को, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगी क्या कुछ और लक्षण हो सकते हैं? क्या हमने कुछ कवर नहीं किया है अभी लक्षण जो कि पेशेंट्स में देखे जाते हैं ब्लॉकेज के? देखिए, जो ब्लॉकेजेस के लक्षण तो सामान्यतः वही होते हैं जो अभी हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि जिस ऑर्गन की, जिस अंग की ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज आना शुरू हुआ है उसी अंग से रिलेटेड सिम्टम्स आना शुरू होंगे, उसी अंग के लक्षण आना शुरू होंगे। अगर पैरों में ब्लॉकेजेस होंगे, पैरों में दर्द होगा, उंगलियां काली होंगी, मसल लॉस होगा, हाथों में ब्लॉकेज होगा तो हाथों का मसल लॉस होगा, वीकनेस होगी, फिंगर्स ब्लैक पड़ना शुरू होंगी। जो पेट की नसें होती हैं, जो पेट की ब्लड सप्लाई की नसें होती हैं, जो हमारी आंतें होती हैं, उनकी जो ब्लड सप्लाई की नसें होती हैं, जब उनमें ब्लॉकेज आना शुरू होते हैं तो शुरू में पेशेंट को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। जब भी आप कोई हैवी फूड खाते हैं या पार्टी करते हैं, पार्टी का फूड खाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारी गट है, जो हमारी आंतें हैं, उनको ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। ऐसी स्थिति में फिर लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। बार जितना आप खाएंगे उतनी बार लूज़ मोशन होंगे, आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाएगा। और जब ये ब्लॉकेजेस बढ़ने लग जाते हैं तो फिर जो आंतें होती हैं उन पर भी अटैक आते हैं और उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जो इसके अलावा जो हमारी किडनीज़ होती हैं, किडनी में भी ब्लड सप्लाई, अगर उनमें भी ब्लॉकेजेस आते हैं तो किडनी का फंक्शन कम होने लगता है, पेशेंट का बीपी बढ़ने लग जाता है। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये उस पर्टिकुलर अंग से रिलेटेड होते हैं। जिस अंग में ब्लॉकेज होगा, जिस अंग की आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, जिस अंग की नस में ब्लॉकेज होगा, उसी अंग से रिलेटेड लक्षण आएंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर है, अमित बिलासपुर से है, ये जुड़ गए हैं। अमित, आपके जो सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हेलो 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 हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार अमित जी, बताएं। सर वो एक्चुअली क्या है, मेरे को भी ना, जब मैं 8 क्लास में था, 8 क्लास में था, जब मैं करीबन वही 12-13 साल का था, तो उस समय मेरे घुटने के पीछे में वो गांठ बना हुआ है नाक का। जी जी, मतलब गुच्छा बना हुआ है। जी जी। तो उसके कारण कभी दिक्कत नहीं हो। मैंने सर्जन को दिखाया तो वो बोले अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप डॉक्टर को मत दिखाइए, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप उसको छेड़खानी कर सकते हो, कुछ अगर इलाज कराना वहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा मुझे को सलाह दिया गया जी। तो फिलहाल अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन बट वहाँ पे गुच्छा जो है पीछे बना हुआ है। देखिए, आपके क्या करना चाहिए सर? आपके डॉक्टर साहब ने आपको जो सलाह दी है वो बिल्कुल सही सलाह दी है। अगर वो गुच्छे का साइज़ नहीं बढ़ रहा है, उस गुच्छे का में कोई पल्सेशन नहीं आ रहे हैं, वो लगातार छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, तो आप उसको वैसा ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसका साइज़ बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसको सर्जरी करके निकलवाना चाहिए।
ठीक है डॉक्टर, हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर हैं, अशोक शिवपुरी से हैं, जुड़ गए। अशोक, आपके जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं। जी 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 अशोक जी, सवाल कीजिए। हाँ सर जी, जो है जानना है, मेरा नाम अशोक परियार है जी, बताएं अशोक जी। तो सर क्या मेरे ये पैरों में ठाटे पड़ी हुई है काफी जो है। जी अशोक जी, मुझे लगता है आपके घर टीवी ऑन है, तो उसको म्यूट कर दीजिए, तो सवाल पूछेंगे आप तो आपको सहूलियत होगी। सर जी मेरे पैरों में ठाटे पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, जिसके मारे चला ही नहीं आता, उसके लिए कोई उपचार हो तो बताने का कष्ट करें मुझे। जी नहीं, मैं सॉरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आपके पैरों में दर्द होता है? दर्द भी होता है और ठाटे पड़ी हुई है, ठाटे जो है। ओके, वो देखिए, वो जो आप बीमारी बता रहे हैं ना, वो हार्ट की या ये ब्लड की नसों से रिलेटेड नहीं होती हैं, तो उसके लिए आपको जनरल सर्जन से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल अशोक जी, आपको जनरल जो भी सर्जन हो या डॉक्टर्स हो उनसे संपर्क करिए आप। मुझे लगता है कि आपको सही उपचार वही बता पाएंगे, सही दिशा भी उपचार की वही बताएंगे। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा। हम लगातार एक तस्वीरें कुछ टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करा रहे हैं, उसमें नसें बाहर की ओर निकली दिखाई दे रही हैं, तो क्या ये जो समस्या है ये एज ग्रुप के साथ भी होती है या कोई विशेष कारण होता है? देखिए, जो मैं शुरू से एक चीज़ पे बार बार प्रेशर दे रहा हूँ कि जो भी हमारे पैर से ब्लड को वापस लेकर आती हैं नसें, वो उन नसों में कोई फ्लो प्रेशर नहीं होता, उनके पीछे कोई पंप नहीं होता जो उस ब्लड को पंप करे और वापस हार्ट तक लेकर आए। अगर पैर के निचले हिस्से से हमारे हार्ट तक ब्लड को आना है तो वो वेल्व के द्वारा आता है, और जब वेल्व ख़राब हो जाते हैं तो वो जो नसें हैं उनमें ब्लड भरना शुरू हो जाता है, नीचे से भरना शुरू हो जाता है और नसें फूलने लग जाती हैं। जैसा कि हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नसें फूलना शुरू हो जाती हैं और जितनी देर आप खड़े रहेंगे उतनी ये बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे एक स्टेज के बाद ये रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं और ब्लड स्किन में आ जाता है और बाद में फिर वो नॉन हीलिंग अल्सर बन जाता है, घाव बन जाता है। तो दूसरी चीज़, जो वेल्व के अलावा जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि जो ये नसें हैं, जो क्योंकि ये नसें सुपरफिशियल होती हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो वेन्स होती हैं, जो शिराएँ होती हैं, ये स्किन के जस्ट नीचे होती हैं और जो ब्लड को लेके जाने वाली होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, वो हमें कभी फील नहीं होती। तो ये जो शिराएँ होती हैं, जो वेन्स होती हैं, ये स्किन के जस्ट नीचे होती हैं। तो वुमेंस में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न होता है कि जो ये शिराएँ होती हैं, इनके आसपास का जो स्ट्रक्चर है, आसपास के जो टिश्यूज़ हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती इन वेन्स की। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स के वेल्व ठीक होते हैं बट वेन्स का साइज़ इतना डायलेट हो जाता है, बिकॉज वुमेंस में फैट का मेल जेंट्स के कंपैरिजन में वुमेंस में फ़ैट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वेन्स की जो आसपास के टिश्यू की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वेन्स की, वो अच्छी नहीं होती, तो वेन डायलेट होने लगती है और उसके बाद जो है वेल्व का लीकेज शुरू होता है। तो जो लोग ओबीज़ हैं, जो फीमेल जेंडर वाले लोग हैं, या जो जिनका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि उनको लेग हैंग करके ही बैठना है, या जो गार्ड्स होते हैं, या जिनको कंटिन्यू खड़ा रहने का प्रोफेशन है, तो ये सारे लोग जो होते हैं ये वेरिकोज वेन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, जो भी जानकारियाँ आपने साझा की। हालांकि समय की मुझे लगता है कमी थी, इस वजह से चर्चा